हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज का वीडियो है कि डर कैसे स्ट्रांग होता है, मतलब फियर कैसे स्ट्रांग होता है। आप लोग के लाइफ में जो है कि जो फियर, जो आपको डर लगते रहता है, अगर आपके लाइफ से डर निकल जाए, जो भी डर दिखा रहा है साफ़ सफाई वाला में, या जो है कि कंपल्सन में, या जो है कि आपको भगवान से लेके डर लग रहा है, या जो है कि कुछ बीमारी होने का डर लग रहा है, अगर डर ख़त्म हो जाए, ये डर कैसे बढ़ जाता है और डर बढ़ने का कारण क्या है, उसके पीछे जो है कि कारण जानना है। क्योंकि अगर आप उसका काउज जान जाएंगे तो आपको क्या होगा, जल्दी से आप इस बीमारी से बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। तो आपको क्या जानना है कि काउज, रूट मतलब जड़, इसका क्या जड़ है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि डर होता क्या है। सबसे पहले डर क्या होता है कि जितना भी मानसिक समस्याएं हैं, जैसे ओसीडी हो गया, फोबिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, इसमें आपको क्या आते हैं, पहले डाउट आते हैं। डर से पहले डाउट आते हैं। क्या डाउट आते हैं? डाउट से भी पहले सिचुएशन आते हैं। डाउट से भी पहले क्या आते हैं? सिचुएशन। इस बात को समझिए। अब देखिए सिचुएशन आ रहा है क्या कि आप गए बाथरूम, जो है कि बाथरूम करने गए, नहाने गए, तो आपको क्या हो रहा है कि सिचुएशन ये हुआ। सिचुएशन आपको डाउट आया, वहम आया, आप एक बार हाथ साफ कर लिए, लेकिन फिर भी आपको वहम आ रहा है कि अभी हाथ गंदा है, एक बार चेकिंग कर लो। हाथ जो है कि आपको जो है कि डाउट आया कि अभी भी गंदा लगा हुआ है। आपका शरीर के आंखों से दिखाई पड़ रहा है कि साफ है, लेकिन मन के आंखों से लग रहा है कि गंदा है। आपका मन जो है कि वहम पैदा कर रहा है। अब जो ये वहम पैदा कर रहा है, इसके वजह से आपको डर लग रहा है कि कहीं गंदगी फैल न जाए, कहीं जो है कि गंदगी फैल न जाए, इसके वजह से डर लग रहा है। इसकी वजह से आप जो है कि कंपल्सन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे थे कंपल्सन में? साफ सफाई कर रहे होते हैं, साफ सफाई कर रहे होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि आप उससे बचते रहते हैं। तो ये चीज़ जो है कि आप करते हैं, तो क्या होता है, आपका जो डर लगा कि गंदगी फैल जाएगी, ये जो डर लगा, इसके वजह से आप क्या किए, साफ सफाई करने लगे। क्या कर रहे, इस डाउट को ठीक करने लगे साफ सफाई से। तो ये चीज़ समझिए कि ये जो आपको डर लगा, आपने इसको बार बार जो साफ सफाई कर रहे हैं, बार बार जो कंपल्सन कर रहे हैं, इससे आपका क्या हो रहा है, डर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लेकिन आप क्या सोच के कर रहे हैं कि थोड़ा देर हमको तसल्ली मिल जाएगा। आप साफ सफाई करते हैं, थोड़ा देर के लिए तसल्ली मिलता है, लेकिन उससे क्या होता है कि बीमारी आपकी बढ़ जाती है, मतलब डर बढ़ जाती है। क्योंकि आप ये झूठा डर को सच माने ना, झूठा डर को आपने सच मानने लगे। मतलब माइंड में जो है, जो कि मतलब जो गलत चीज़ है, उसको आपने क्या क्या स्थान दे दिया, आप उसको सच मानने लगे। तो ये आगे जा करके आपको परेशानी में फंसाता है। तो यही चीज़ बन जाती है आगे चल करके ओसीडी की बीमारी। तो आपने जो अपना डर जो बढ़ाया है, ये झूठा गंदगी को फैलने का डर को आपने बार बार सफाई करके जो है कि आप अपने डर को बढ़ाए हुए हैं, समझ रहे। उसी तरह से भगवान वाले में, आप मंदिर के सामने गए, मन्नत का विचार आ गया, अब आपको आ रहा है कि गलत धारणाएं बना ली कि भगवान सजा दे देंगे, भगवान नुकसान कर देंगे, भगवान मेरे साथ बुरा कर देंगे। ये डर को आपने ठीक करने के लिए क्या किया, बार बार प्रणाम किए, बार बार माफ़ी मांगे, बार बार कभी कभी चढ़ावा चढ़ाए, बार बार आपने जो ये कंपल्सन किया हुआ है, जिसके कारण से क्या हुआ, ये डर जो है कि आपको ये डर जो है कि आपका जो है कि बढ़ गया। ये डर जो है कि आपका बढ़ता है जब आप कंपल्सन करते हैं, एक झूठा विचार को, झूठा धारणाएं को आप बार बार सच मानने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका जो है ये डर जो है कि बढ़ जाता है, और आप जो है कि चिंता डर में घिर जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं, और आपका डर जो है कि धीरे धीरे बढ़ता चले जाता है। आप सोच के कर रहे होते हैं कि हमें तसल्ली मिल जाएगा, हमें जो है कि छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपने रास्ता ही गलत चूज कर लिया, जिसके कारण से क्या हुआ, डर कम होने के बजाय डर आपका दिन प्रतिदिन बढ़ गया है गाइज। तो बशर्ते दूर नहीं है, आप अगर डर को कम करना चाहते हैं, तो बशर्ते क्या होगा, इस कंपल्सन को जो है कि आपको धीरे धीरे छोड़ना होगा, और जो है कि इस धारणा को बदलना होगा। अपने अंदर जो धारणाएं बना लिए हैं इसको लेकर के, तब जा करके आपका जो है कि चेंजेस करेंगे इस धारणाएं के अंदर। ये डाउट आपके कंट्रोल में नहीं है, ये दोनों ना ही सिचुएशन आपके कंट्रोल में। कभी आपका लाइफ अच्छा चल रहा है, धीरे कभी बुरा चलेगा, कभी कुछ सिचुएशन अचानक से हो गया,
ये किसी को भी नहीं पता होता है। तो ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, डाउट भी इसके साथ आपके कंट्रोल में नहीं है, डाउट भी आपके कंट्रोल में। लेकिन डरना है कि नहीं डरना है, डरना है कितना डरना है, उससे कितना कम डरना है, ज़्यादा डरना है कि नहीं डरना है, ये आपके हाथ में। अब कंपल्सन भी करना है कि नहीं करना है वो आपके हाथ में। अगर कंपल्सन नहीं करेंगे तो ये डर झूठा साबित होगा, ये डर झूठा साबित होगा गाइज। तो समझ रहे हैं, इस डर को झूठा साबित कीजिए। इस डर जो है कि आपने इस कंपल्सन कर करके जो है कि आपने क्या किए हुए, कंपल्सन कर करके आपने अपने डर को बढ़ा लिए हैं। यही कारण है, डर इसी से मजबूत होता है। यही काउज है कि आपने और बचते रहते हैं। बहुत लोग जो है कि जैसे भगवान को लेकर डर लगता है, भगवान के मंदिर जाने से बचते हैं, भगवान के पास जाने से डरने लगते हैं। मतलब कहीं गुरुद्वारा है, कहीं अल्लाह का जो है कि मतलब स्थान है, वहाँ पर जाने से डरते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कि पूजा पाठ करने से डरने लगते हैं। ये क्यों डरने लगते हैं? क्योंकि भगवान के बारे में उसने गलत धारणाएं बना ली है, एक बार नहीं बार बार बना लिए हुए, जिसके कारण से क्या हुआ, डर बढ़ गया है। इसी कारण से क्या होता है कि वो जो है कि मतलब बचते रहते उस स्थानों से जाने में। तो तब जाकर के किसी को बीमारी फैलने का डर लगता है, वो बार बार चेकिंग करवा रहे हैं, बार बार साफ सफाई कर रहे हैं, बार बार चेकिंग करवा रहे हैं। अपने डॉक्टरों पे उसको जो विश्वास नहीं होने लगता है, अपने मन में जो आता है विचार, उसी कारण से आप कंपल्सन करते रहते हैं। इसके कारण से डर बढ़ जाता है आपका। डर बढ़ने का मेन काउज क्या पता चला गाइज आपको, कि मतलब कंपल्सन कर रहे हैं। कंपल्सन में क्या आता है, अवॉइड करना, या जो है कि मतलब बार बार साफ सफाई करना, या बार बार माफी में कोई भी काम को अगर बार बार कर रहे हैं डर की वजह से, उसके अंदर थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो वो आपका कंपल्सन कर रहे हैं। इससे जो है कि आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, तसल्ली थोड़ी देर के लिए मिल सकती है लेकिन आपका बीमारी बढ़ा देगी। समझ रहे हैं? तो ये आज आपको पता चला होगा गाइज कि फियर मजबूत कैसे होता है, डर कैसे मजबूत होता है। तो इस काउज को अगर समझ लिए हैं तो आप इस बात से डरिए कि कंपल्सन करने से डरिए कि कंपल्सन करने से हमारा लाइफ बर्बाद हो रहा है, हमारा लाइफ में जो है नुकसान हो रहा है, हम चाह करके भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने जो है कि इस बात से डर करके अपने धारणा को बदलिए, क्योंकि डरेंगे नहीं हम माइंड का जो नियम है क्या होता है, जब कभी डर लगता है ना तब जा करके आप जो है कि उस पर एक्ट करते हैं। अब पहले इस बात से आप क्या हो रहे थे कि साफ सफाई से आप खुश रहे हो, आप जो है कि थोड़ी देर की तसल्ली चाहते थे, खुश होते थे। लेकिन इस बात से आपको डरना चाहिए कि इससे हमारा डर बढ़ जा रहा है, हमारा डर बढ़ रहा है, इस काम को नहीं करना। अगर इस काम को आप इस बात से डरने लगेंगे, ये काम करने से हमारा जो है नुकसान हो रहा है, हमारा बुरा हो रहा है, तो आप इस काम को बंद करेंगे ना। इस काम को बंद करेंगे तो माइंड का जो नियम है, थोड़ा डर घबराहट बढ़ेगा। बशर्ते समय के साथ जो वो डर घबराहट कम होने लगेगा, तो फिर जो है कि ये डर धीरे धीरे कमज़ोर भी पड़ने लगेगा। नेक्स्ट वीडियो हम अच्छे से बना देंगे, अच्छा वीडियो बना देंगे कि डर को कमज़ोर कैसे किया जाए। डर को जो है कि मतलब डर जो आपके साथ जो है कि चाल खेलता है, उसको समझ करके आपको जो है कि उस डर को कैसे कमज़ोर करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम, या जो 1-2 वीडियो के बाद हम ला देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज इसको कागज को समझ लिए ना। बशर्ते क्या इस डर को आप लोगों को ठीक करना है। ये जो है कि साफ सफाई नहीं करेंगे, थोड़ा घबराहट बढ़ेगी। जब ये घबराहट बढ़ेगी, उसको सह लेंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो है कि ये डर धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। और इसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे दूसरा वीडियो में। चलिए गाइज, आज का वीडियो यहीं तक। आज आपको समझ में आ गया होगा कि फियर हमारा मजबूत कैसे होता है, और जो है कि रूट काउज आपको पता चला होगा, जिसके कारण से आप इसको समझ करके अपनी बीमारी जल्दी बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपका वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई चाहते हैं हमसे बात करने के लिए, अपने से नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहाँ पर कॉल करके हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।